हिंदू धर्म में तुलसी मैया का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसा जी में महालक्ष्मी का वास होता है। हिंदू घरों में तुलसी जी अवश्य विराजमान मिलेंगी। फ्रेंड्स, वैशाख महीना क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो वैशाख के महीने में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। तो देखिए, वैशाख के महीने में जब हम तुलसी जी का पूजन करते हैं तो जिस जल को आप सींचेंगे उस जल में आप 1-2 बूंद दूध की जरूर डाल लें। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा सा दूध डाल के हमें तुलसी जी को सींचना है। तो जब भी आप तुलसी जी की पूजा करें पहले जल सींचते हैं, और क्योंकि दूध संपन्नता का प्रतीक होता है तो घर में धन धान्य की प्राप्ति के लिए आप इसमें 1-2 बूंद दूध जरूर डाल लें। जल सींचने के बाद अब हम तुलसी जी में देसी घी का दिया जलाएंगे। हो सके तो देसी घी का ही दिया जलाइए। अगर आप देसी घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो फिर आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर आप तिल के तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल का तेल प्योर होना चाहिए, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। शुद्ध तिल का तेल आप ले सकते हैं। तो देखिए, हमने दिया जला दिया है। इसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम रोली से तिलक करेंगे। कुछ लोग रोली से तिलक नहीं करते हैं तुलसी जी को, लेकिन हमारे यहाँ पर तुलसी जी को रोली से तिलक किया जाता है। और क्योंकि मैंने मतलब पूरा साल सकरात से तुलसी जी को तिलक करने का जो नियम है वो ले रखा है, तो इसलिए भी मैं तुलसी जी को रोली से जरूर तिलक करती हूँ। वैशाख के महीने में आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं तुलसी जी को। तो वैशाख के महीने में क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो चंदन या हल्दी का भी तिलक लगाया जाता है। इसके साथ ही हमें तिल जरूर समर्पित करने हैं वैशाख के महीने में, क्योंकि तिल की उत्पत्ति वैशाख महीने से ही हुई थी और तिल विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो आप तिल अवश्य समर्पित करें। साथ में ही हम पुष्प समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके घर के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो वैशाख के महीने में आप तुलसी को जरूर अपने घर लेके आए, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है ये। तो देखिए, इस तरह से हम धूप दीप दिखाकर तुलसी जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तुलसी जी की बहुत सारी आरती हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ये वाली आरती मैं गाती हूँ। आपको जो भी आरती आती हो आप वो आरती तुलसी जी की करें। आरती करने के बाद हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए, मेरी तुलसी जी की परिक्रमा नहीं की जा सकती क्योंकि साथ में ही ये पिलर है, तो इसलिए जहाँ पर भी मैं पूजा करती हूँ उसी जगह पर मैं परिक्रमा कर लेती हूँ। तो आप 5 बार 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। और जब आप तुलसी जी की परिक्रमा करें तो आपके कपड़े तुलसी जी को टच नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर तुलसी जी को नमस्कार करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। वैशाख के महीने में प्रतिदिन सुबह इस तरह पूजा करनी है और शाम के समय एक दिया तुलसा जी में जरूर जलाना है। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें पूरा साल ही तुलसा जी में शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा साल नहीं भी जला सकते हैं तो कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और वैशाख के महीने में तो हमें एक दिया तुलसा जी में शाम के समय जरूर जरूर दीपदान करना ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी जी में एक दिया जलाने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए, मैं आपको अपनी तुलसी जी का पौधा दिखाती हूँ, तुलसी जी के दर्शन कराती हूँ। तो देखिए, ये तुलसी जी हैं और ये हमारे मेन गेट पर ही विराजमान है और इनकी हाइट जो है वो 6-6.5 फीट के आसपास है। बहुत ही अच्छा पौधा है तुलसी जी का। और अब इसमें देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं। जैसे सर्दियों में ना पत्ते काले काले पड़ गए थे, वो पत्ते अभी पतझड़ में गिर गए हैं। उसके बाद देखिए नई नई पत्तियां आ रही हैं, बहुत ही हरी हरी सी और बहुत ही सुंदर सी। मैंने जो तुलसी जी लगाई है ये बहुत बड़े गमले में है, इसलिए ये बहुत अच्छी मतलब हरी भरी रहती हैं। अभी सारे पत्ते गिर गए हैं, नए पत्ते आ रहे हैं तो थोड़े कम पत्ते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े दिन में बिल्कुल भर जाएगी। और देखिए, अगर आप बड़े गमले में तुलसी जी लगाते हैं ना तो तुलसी जी कभी सूखती नहीं है, बहुत अच्छी तुलसी जी चलती हैं। और जमीन पर तुलसी जी को नहीं लगाना चाहिए, तुलसी जी को जमीन से थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, हर घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी दवाइयों में तुलसी का उपयोग होता है और तुलसा जी से टच करके जब वायु हमारे घर में प्रवेश करती है तो पॉजिटिव एनर्जी आती है पूरे घर में, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। फ्रेंड्स, देव वृक्षों में तुलसी जी को सबसे उत्तम वृक्ष माना गया है। आप भी वैशाख के महीने में तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए
राधे राधे। जय तुलसी मैया।